नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों में ही विनय कुमार कुर्सी के करीब पहुंचते पहुंचते रह गए। जी हां, हम बात बिहार के डीजीपी के पद की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से विनय कुमार को बधाई तक पहुंच चुकी थी कि तैयार रहिए और इस मिशन पर लग जाइए, बहुत जरूरी है आप जैसे अधिकारियों की। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर अधिकारी विनय कुमार को बधाई तक दे चुके थे, लेकिन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विनय कुमार डीजीपी नहीं बन पाए। ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि हम लोगों को भी लग रहा था कि राज्य जिस दौर से गुजर रहा है और आरएस भट्टी जिस तरीके से डीजीपी के रूप में काम किए हैं, खास करके थाना पूरी तौर पर बेलगाम हो चुका है। और बेलगाम होने का हालात इस कदर कि मंत्री भी फोन करें तो थाना प्रभारी बोलता है हाँ बोलिए सर, मतलब जय हिंद कहना तो भूल ही गया, बोलिए क्या कहना है, इस तरीके से बात करता। मतलब मंत्री भी, बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि की तो हैसियत भी नहीं है कि थाना प्रभारी को फोन भी कर सके। अराजकता की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है थाना स्तर पर। एसपी और डीएसपी की तो बात मत करिए, उसके कंट्रोल से भी थाना बाहर है। मतलब पूरी व्यवस्था अगर कहिए तो इस दौर में पहुंच चुका था, इस हालात में पहुंच चुका था कि हर कोई चाह रहा था कि कहीं से कोई उम्मीद की किरणें दिखाए दे या फिर त्राण मिले इस सिस्टम से। इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चाहते थे कि विनय कुमार डीजीपी बन जाए। बीजेपी वाले भी, जदयू वाले भी, बाकी सब लोग चाहते थे कि विनय कुमार डीजीपी बन जाए, जो राहत मिलेगी। जब तक रहेंगे तब तक चीजों को पटरी पर लाएंगे। बहुत अनुभव रहा है बिहार में काम करने को, लग रहा था। सब लोग बधाई भी दे दिए, जो खबर मेरे पास है उन तक बधाई भी पहुंच गई। लेकिन अचानक चंद घंटों में ही ये चीजें क्यों बदल गई, ये समझने वाली बात है कि जो रेस में कहीं नहीं थे, दूर दूर तलक नहीं थे। पिछली बार जिनको हटा दिया गया, जो लिस्ट से नाम हटा दिया गया, सबसे सीनियर थे, भट्टी को लाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी पहले यहां से मौजूद थे, उनको जिम्मेवारी दी जा सकती थी, लेकिन उस बार जिम्मेवारी नहीं दी गई। मतलब और इतना ही नहीं, जो आलोक राज है, पूरे नीतीश के टेन्योर की अगर हम बात करें 2005 से लेकर आज तक, डीएन साहब के वो दामाद है। कई ऐसे मौके आए जिसमें नीतीश कुमार के पास उनको लेकर पैरवी पहुंची, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुआ। मतलब पूरे टेन्योर में एक पोस्टिंग अगर मानिए तो पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनको बनाया गया था, नहीं तो पूरे कार्यकाल में कभी उनको वर्दी पहनने का मौका नहीं दिया नीतीश कुमार। बीएमपी में है तो वर्दी पहन ले, अलग बात है, लेकिन आईजी, डीआईजी, एडीजी में जो वर्दी पहनने का जो रुतबा होता है ना, कोई इस तरीके का पद उन्होंने कभी नहीं दिया। और आलोक राज भी मान चुके थे कि अब सवाल ही नहीं है। आईपीएस अधिकारियों का जो ग्रुप है उसमें महिलाओं, मतलब आईपीएस अधिकारी की जो पत्नी है उनका भी एक ग्रुप है। उस ग्रुप में भी अक्सर जब चर्चाएं होती थी तो आलोक राज की पत्नी कहती थी अरे अब हम लोगों को देखने वाला कौन है, अब नहीं बनेगी, निराश हो चुकी थी। लेकिन आखिर चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ? मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से बधाई जा चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आनंद फानंद में सारी चीजें बदल गई और नीतीश कुमार मान भी गया। तो एक खबर आई, उसी समय दिल्ली से खबर आई, और वो खबर ऐसी खबर थी कि हर कोई हैरान आ गया। ये खबर अखबार में तीसरे दिन छपी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय को ये पता चल गया कि संजीव हंस के मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई अब बिहार पुलिस के हवाले होने जा रहा है। वजह
कि भाई ईडी तभी कार्रवाई करती है जब कोई एफआईआर हो, पहले से कोई एफआईआर हो, उस एफआईआर के साथ वो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता है, खुद एफआईआर नहीं करता है, उसी कार्रवाई। और जब हाई कोर्ट से महिला के साथ रेप मामले में एफआईआर इंक्वेस्ट हो गया तो कोई केस ही नहीं बचा संजीव हंस पर, लेकिन ईडी ने जांच कर ली थी, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला था, उसने वो जांच कर ली। और सुप्रीम कोर्ट का कई मौके पर जजमेंट है कि अगर ईडी ने कोई जांच की है, जिस जांच के मामले में कुछ चीजें अगर सामने आ रही हैं तो समझिए एफआईआर होनी चाहिए। स्टेट पुलिस को आप निर्देश दे सकते हैं कि ये तथ्य है, आप एफआईआर कीजिए। जैसे ही ये सूचना आई, अचानक एक खास लॉबी में हरकत मच गया, लगा कि आरिफ है, रोकिए 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 रोकिए, अरे विनय कुमार को रोकिए रोकिए रोकिए, जुल्म हो जाएगा। अगर ये एफआईआर एएयू में दर्ज हो गया और जिस तरीके से सिंगला के यहाँ छापेमारी हुई है, और सिंगला जो 20 करोड़ रुपए लेकर बिहार आया था 2005-06 में, और आज 50,000 करोड़ का आदमी है, इस सफर में बहुत सारे अधिकारी लोग उनको मदद भी किए काम लेने में, और अपनी राशि भी कहीं न कहीं सिंगला के कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, जिसका राज ईडी के उस लाल डायरी में दर्ज था। जैसे ही पता चला कि अब ईडी ये कार्रवाई बिहार पुलिस को सौंप रही है, खेला शुरू हो गया। क्योंकि ईडी तक जब तक बात थी तो उस लॉबी को एक, अभी जो ईडी के नए बॉस आए हैं बिहार के ही हैं, और कहीं कहीं सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा मैनेज करने में उन्हें सहूलियत हो सकती थी, ऐसा वो लोग मान रहे थे। लेकिन ये तय था कि अगर बिहार पुलिस के हवाले हो आ गया और विनय कुमार डीजीपी रहे, तब तो दूर दूर तक रिलीफ मिलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन सब लोग बधाई दे चुके थे, सबका बधाई संदेशा पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी कह सकते थे निर्णय ले चुका था कि भाई विनय कुमार को डीजीपी बनना है। अब करें तो करें क्या, क्योंकि डीजीपी बने विनय कुमार तो फिर सारा खेल ही खराब हो जाएगा। फिर शुरू हुआ मोहिनी मंत्र, और जब मोहिनी मंत्र चलना शुरू हुआ तो चलते 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 तय हुआ कि सब कुछ दाता आप ही के हाथ में है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो एक काम कर दीजिए, हम लोगों का जितना अभी तक आपके प्रति समर्पण भाव रहा है, उस तमाम समर्पण भाव को देखते हुए आज आप एक वरदान दे दीजिए। हे प्रभु, हे दाता, एक वरदान दे दीजिए। कक्का ठहरे संत समझते ही हैं, और आईएएस लोगों के प्रति उनके दिल में एक अलग तरीके का उद्गार रहता है। कक्का कह दिए, बस बोलो क्या चाहिए, तो नहीं वचन दीजिए। कक्का थोड़ा देर चुप रहे, वचन दीजिए तब हम कहेंगे। तो अच्छा चलिए वचन दीजिए, क्या चाहिए। तो सर विनय बाबू को, विनय जी को जो है अभी समय है, फिर मौका मिल सकता है। अभी जो स्थिति है, हालात है, जिस तरीके से जांच वगैरह चल रहा है, उसमें सर आलोक राज का डीजीपी बनना जरूरी है। कुछ है मसला, जिस मसले के लिए इनका दिल्ली में भी बैकग्राउंड है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, इनसे कुछ चीज़ें संभाली जा सकती है। कक्का खामोश हो गए, सब कुछ तो हो चुका था। 1 घंटे तक पूरे राज दरबार में जो है सो एक अजीब तरीके की खामोशी थी। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, क्या होगा। एक तरफ हथकड़ी, दूसरी तरफ कक्का बीच में खड़े थे। मतलब विनय कुमार, हथकड़ी और उस लॉबी के बीच में कक्का खड़े थे। आखिर करे तो करे क्या कक्का। कक्का को तो एक मोहब्बत तो है ही,
होते 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 तब तक जनाब जो है सो वर्दी उर्दी पहन के बैठे हुए थे कि सूचना आ जाए किसी तरीके से कि भागे भागे वर्दी पहन के, वर्दी पहले से पहन लेना है, हासिल हो जाएगा। आखिरकार का काम मान गए, फिर चलिए। लेकिन बेहतर प्रदेश के लिए क्या होगा? सब चुप। तो क्या करेंगे? ठीक है तो चलिए, और आप लोगों की इच्छा है तो सरकार आप ही ना चला रहे हैं, आप ही लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं तो चलाइए। देखिए अब बिहार की जनता को सोचिए, आप जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि अभी जरूरत है ऐसे डीजीपी की तो बना दीजिए। हम तो समझ रहे हैं चीज़ों को, बना दीजिए। अभी क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, उसको तो आपको देखना होगा ना। ठीक है, बना दीजिए। तो ये है डीजीपी बनाने के इनसाइट स्टोरी। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई को ईडी ने जो लाल डायरी भेजा है सबूतों के साथ, अगर एयू आर्थिक अपराध इकाई उस डायरी का पन्ना पलट दिया तो बिहार के कई आईएएस अधिकारी बेऊर जेल में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना है कि आर्थिक अपराध इकाई बेऊर जेल के बीच जो एक बड़ा गाटर खड़ा किया गया है, वो गाटर कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा।